Hello and welcome everyone to our Data in Football segment episode number 3. हमने एक हफ्ते की ज़्यादा छुट्टी ली है बिकॉज आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू फॉर द रीज़न गाइज मुझे लगा शुरुआत में अगर किसी ने भी हमारे पहले के 2 डेटा इन फुटबॉल सेगमेंट्स के एपिसोड्स देखे हैं तो उनको समझ में आ गया होगा कि 2 लोग थे, उनमें से सिर्फ एक ही बंदा रियली डेटा की बातें कर रहा था, तो ओनली 50% कंट्रीब्यूशन आ रही थी। तो मैंने सोचा कि इन 2 लोगों का पैनल 3 लोगों में बना देते हैं। एंड यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं पोएटिक स्किल सारांश भाई, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। हमारे पूरे डेटा सेगमेंट में हम इट इज सो मच डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर पॉडकास्ट दैट वी डू। हमने इतना सारा प्रिपरेशन, इतना सारा प्लानिंग, मीटिंग आप दोनों ने स्पेशली जो किया है फॉर दिस डेटा सेगमेंट एंड ऑल, बट या इट्स अ बिग थिंग फॉर अस हियर एट द इंडी फुटबॉल पॉडकास्ट। और हाँ, आपको आपको कैसा लग रहा है टू हैव, आपने काफी सारे अलग सेगमेंट्स में प्लेटफॉर्म्स में ड्रॉग बाबा के साथ भी किया है, तो आईएफपी में आने के लिए शुक्रिया सारांश भाई। नहीं यार, आप लोग जो डेटा रिलेटेड बातें कर रहे हो काफ़ी इंटरेस्टिंग है मेरे लिए। मेरा चैनल ही इसी इसी पे बेसिस पे बेस्ड है। तो मतलब क्या कहते हैं, एक से एक के साथ दो, दो के साथ तीन, ऐसे लोग और मिलते जाएं तो हम और जुड़ते जाएं सबके साथ। एंड या एक करण कम्युनिटी भाई फॉर्म हो हमने फुटबॉल एनालिटिक्स की। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। और करण भाई हमने जैसे कि पहले के 2 एपिसोड्स में डेटा कलेक्शन टेक्निक्स की बात करी, हाउ सर्टेन प्लेयर्स, सर्टेन टीम्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीग्स कलेक्ट डेटा, डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनीज़ के बारे में बात किया। लेकिन जैसे कि आपने सेकंड एपिसोड के एंड में बोला था दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ फुटबॉल डेटा इज़ यूज्ड टू स्काउट प्लेयर्स, इज़ समथिंग दैट मुझे काफ़ी पर्सनली, इवन दो मेरे नॉलेज इज़ अराउंड पूरे इस डोमेन में कम है, बट यूजिंग डेटा टू स्काउट प्लेयर्स फॉर द सिस्टम इज़ समथिंग करण भाई जो कि काफी कम लोग जानते हैं, बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग्स अराउंड डेटा इन फुटबॉल, है ना? Yeah, totally. I mean, apart from big signings, छोटी मोटी जो साइनिंग्स होती है, आप सोचो छोटे मोटे क्लब्स होते हैं वो स्काउटिंग पे डिपेंड करते हैं अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बिकॉज उनके पास या उतना इंफ्रास्ट्रक्चर या उतना बैकअप नहीं होता है कि वो स्टार प्लेयर लेकर आए या कोई मतलब पैसे फेंके। तो डेफिनेटली स्काउटिंग इज द बैकबोन फॉर एनी स्ट्रॉन्ग टीम। नाउ न्यू टीम्स विल कम इन प्रीमियर लीग। तो जो चैंपियनशिप वाली टीम है वो स्काउटिंग से ही कोई स्काउटिंग करके कोई टीम लाएगी जो प्रीमियर लीग को compete कर पाए, प्रीमियर लीग के लेवल पर आ पाए। सो दैट इज वाई अभी ट्रांसफर प्रोस्पेक्ट तो ये लग रहा है मुझे कि बड़े स्टार की बात करें तो same है। And the biggest name for me as a Real Madrid fan has to be the Jude Bellingham as aspect। यार सारांश भाई, आपको इन सारे prospects में से सबसे ज्यादा exciting prospect as from not only data driven for even as a football fan in general, सबसे exciting transfer prospect of this year कौन सा लग रहा है? Not only ये 4, अगर कोई और है अगर आपके दिमाग में, आप वो भी बोल सकते हैं। ये तो एमसीक्यू क्वेश्चन जैसे होते हैं ना, कंफ्यूजन हो जाती है काफी, चारों में से कौन सा लिया जाए। सही। मैं तो वैसे ही आपको लग रहा है। आसान लाइफ और भी आसान कर दिया, ये चारों के अलावा भी आप कुछ भी बोल सकते हो। फिर तो यार, फिर एज अ चेल्सी फैन मैं ये बोलूंगा कि एक नंबर 6 और नंबर 9 मुझे यहाँ पर 2 दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन दोनों की प्रोफाइल अलग है। मेरे लिए तो वही तो प्रोफाइल दोनों की को भी भी बात टॉप है। करना है, प्रोफाइल की भी हाँ, बात करनी है समझ भाई आपके साथ, क्योंकि आपके पोएटिक स्किल्स पे काफी मैंने वीडियोस देखे। अंडरस्टैंडिंग नेपोली वाज लाइक ऑब्वियसली वन ऑफ माय फेवरेट। लाइक विल टॉक अबाउट नेपोली, क्योंकि हम्म, नेपोली में काफी सारी एग्जिट हुई थी। जब स्पेलेटी ने ये सीजन डिसाइड किया कि काफी सारे बड़े नाम जो जमाई बन के बैठे थे ना नेपोली के, इंसिनिये, जमाई मर्टिन भाई। या फैबियन रुइज, हाँ कुलिबाली, मतलब वही अपना मतलब यूनाइटेड में जमाई तो मैं मानता हूँ डेविड डी गया है, ठीक है, देखिए ऐसे बड़ा जमाई कोई है नहीं। उसको नहीं अभी और फिल्मों से सही कॉन्ट्रैक्ट में नहीं। मिल गया। हाँ, तो ये यूनाइटेड में सब लोग जैसे, मैं तो सच में बोलूंगा डेविड डिगिया का, मैं जैसे मास्टर्स कर रहा हूँ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में, काफी सारे दोस्त मेरे यूनाइटेड के फैंस हैं, लेकिन डिगिया को लेके इतना डिवाइडेड ओपिनियन फॉर अ यूनाइटेड प्लेयर मैंने सच में नहीं देखा भाई। हमेशा हॉट टॉपिक, अगर मेरा क्लासरूम एक ट्विटर होता ना तो वो बंदा हमेशा ट्रेंडिंग में रहता है। मतलब ही स्टेज रेलेवेंट यार आफ्टर 10 इयर्स, दैट्स द बेस्ट पार्ट। या 10 नहीं, आई थिंक 12 इयर्स हो गया अभी तो उसको। बट खैर 11 में आया बात था, करते हैं एग्जिट 11 की, हाँ 12 में। ज्यादा हो गया, ऑफ कोर्स। तो ये हम्म, बात करते हैं। और अंडरस्टैंडिंग नेपोली में सारांश भाई आपने कुछ बात बताई थी, जो प्लेयर्स आए, राइट? सो आई जस्ट वांट योर पर्सपेक्टिव कि जो लोग नए आते हैं ना, जैसे कि नेपोली में ये जमाए लोग चले गए, ठीक है, और जो लोग आए उसको कोई पहचानता नहीं था ज्यादा। आई मीन लेट्स बी या ऑनेस्ट, अपार्ट फ्रॉम लेट्स बी एंडोम्बेले ऑनेस्ट। जो क्योंकि खेलता था ईपीएल, तो आपको एंड क्या लगता है एंगीसा कि आल्सो। कैसे? हाँ,
तो आपको क्या लगता है कि कैसे होती है ये scouting, yeah, how स्काउटिंग। do how do you think Napoli would have finalized on these players, their profiles, as you mentioned? ओके, तो इसका एग्जांपल मतलब इसको समझाने के लिए आई विल लाइक टू एक्सप्लेन द एग्जांपल स्काउटिंग जो बेस्ट करती है डेटा रिलेटेड, लिवरपूल फॉर मी, मतलब हाँ, लिवरपूल ही मोस्टली सारे उनके ट्रांसफर सक्सेसफुल जाते हैं। तो उनका लेट्स डिग डीप कि उनका ओनर ओनर कौन है, जो एक अमेरिकन या, है। हमें और आपने मनी बॉल का आपने काफ़ी रेफरेंस बताया था, और सबने मनी बॉल जिसने मतलब देखी नहीं है तो प्लीज़ देखिए कि वो क्या थी स्पोर्ट्स में, आप कैसे नंबर्स को घुसा के आप अपनी टीम की परफॉर्मेंस एनहेंस कर सकते हैं। तो बिल्कुल। वहाँ पर क्या नाम है, लिवरपूल ने जो उनका ओनर है वो अमेरिकन है, तो उन्होंने उनका जो वहाँ से सिस्टम वो लेके आया है। ये नहीं कहूँगा कि उसने मतलब एस्टैब्लिश किया है इंग्लिश फुटबॉल में, बट क्या कहते हैं अच्छे से इफेक्टिव यूज़ उसने एक फुटबॉल में उसने इम्प्लीमेंट किया है। तो या, ना लाइक द नाइफ नाबी कीटा था, फेबिनो, मैं नाम लेते-लेते खत्म हो जाएगा। बस मिनामिनो बस कह सकते हैं कि आपने उनका अनसक्सेसफुल रहा बिकॉज़ कॉम्पिटिशन मिल गया था जोटा वगैरह से। तो हाँ, ये स्काउटिंग सिस्टम आना बहुत ज़रूरी है हर एक टीम के लिए। एंड एज़ अ चेल्सी फैन मैं बोलूँगा कि हमारा जो इस साल का जो ट्रांसफर था, किसी को भी खरीद लिया, ठीक है? और क्यों? किसी को देख किसी लिया। से कॉम्पिटिशन खरीदने के लिए, कुछ भी लेने के लिए क्या बोलूँगा। तो लेकिन वो एक प्रॉपर प्लान नहीं था, प्रॉपर डेटा नहीं तो था, मतलब प्रॉपर इनसाइड वो नहीं सारांश था। भाई, एज़ अ चेल्सी फैन आप अभी से एडमिट कर रहे हो कि चेल्सी के जो बायज़ थे, इन जो भी साइनिंग्स थे लास्ट हुँ। सीज़न, इट सो फार हैज़ नॉट वर्क्ड आउट फॉर देम? दिस सीज़न, हाँ, दिस सीज़न मतलब देखो आप मुद्रिक लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। 100 और लाना हाँ, था 100 मिलियन आप ओवर स्पेंड कर रहे हो। आप रेवेन्यू भी हाँ, क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, और क्या कहते एक तो हाँ, स्काउटिंग में आपको रेवेन्यू क्रिएट मतलब ऑब्वियसली एक अगर आपके पास वो पीएसजी वाला होना बैठा है तो आपको रेवेन्यू की चिंता नहीं है। लेकिन हर हर करेक्ट। हर किसी के पास रेवेन्यू मतलब इतना है नहीं। तो उसमें आपको मतलब अपना रेवेन्यू क्रिएट करना है, तो इन्होंने आपने नेपोली की एंट्री बताई। उसमें हार्डली शायद 70 मिलियन होगा, अगर कट-कटा के देखा जाए तो, ठीक है? और हाँ, उसमें से और जो मिला है ऊपर से कूलिबाली का, उसमें उस कूलिबाली के पैसे इन्हें थोड़ा पीछे वाली हाँ, स्लाइड करना आप। हाँ, अब देखो, एग्ज़िट्स हाँ, में, ये हाँ, तो एग्ज़ैक्ट ड्रीस देखो आप। मर्टेंस सब मिला के अगर देखा जाए तो 100 तो ऑस्ट्रेलिया फ्री 100 नहीं तो ट्रांसफर था, 80, हाँ, चलो 80-70 इनका होगा, तो मतलब अगर माइनस भी होगा तो कितना -5 की इन्होंने स्पेंडिंग करी है, जो कि एक क्लब के लिए मेरे ऊपर से चैंपियन सीरिया तो जीत गई, वो चैंपियन लीग में काफ़ी आ गई, तो रेवेन्यू वापस वो हाँ, आ गया होगा। तो ये चीज़ ध्यान एंड देना पड़ता है स्काउटिंग से, डेटा से, तो ये काफ़ी और वो करती है, हेल्प जैसे कि हेल्प करती करण भाई, यहाँ पे हम हमेशा बोलते रहते हैं कि बिग टीम्स विल चेज़ द बिग प्लेयर्स, बट नापोली ने इस सीज़न, जो कि आप इस वाले स्लाइड हाँ। में हम देख सकते हैं, चैंपियंस लीग आई में जो थिंक भी हमें ये बड़े-बड़े। वाली जो पोएटिक स्किल्स की जो उनकी खुद की स्लाइड है, आई थिंक ही विल बी एबल टू एक्सप्लेन बेटर, सारांश भाई। ये नापोली की हाँ, स्पिरिट की बात टैकल्स कर एंड रहे हो आप, अटैकिंग। थोड़ा इफ यू जस्ट कैन गो थ्रू, यू नो, गो थ्रू दिस अस फॉर विद अस। तो जैसे सबने सुना है कि एक टर्म सुना है, नेपोली एक एंटी सीरिया खेल रही है। एंटी सीरिया मतलब सीरिया में बहुत डिफेंसिव होता है, और एंटी सीरिया उसका उल्टा। तो हाँ, नेपोली क्या नाम है, कैसे खेल रही है कि मतलब काफ़ी पोजीशन बेस्ड स्टाइल खेल रही है, सब देख रहे होंगे। 2 एट द बैक रहते हैं, उसके बाद विंग फुल बैक को काफ़ी यूज़ करते हैं, पुश करते हैं आगे। ठीक है? तो इसको देखने के लिए जब वैसे तो काफ़ी स्लाइड बनाई थी उस चीज़ पे, लेकिन जो बेस्ट स्लाइड है इनमें से ये जो टैकल्स इन अटैकिंग थर्ड वाली एक पीछे वाली करना। हाँ, और दूसरा ये हाँ, तो इससे ये सेम पता चल रहा है कि उनके जो काफ़ी जो प्लेयर्स हैं वो काफ़ी अटैकिंग फेज़ में ही रहते हैं। खाली किम मिन हाईलाइन जे खेलते की हैं। हाँ, हाई लाइन खेलते हैं। तो वैसे यहाँ पर इनके सबको ये याद आया सारांश भाई, मुझे। आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न होता होगा कि सेrie ए में लोग एकदम लाइक नापोली के अलावा सारे टीम्स इतने डिफेंसिव क्यों खेलते हैं? इज़ इट बिकॉज़ कि भाई उनके उनके पास अटैकिंग प्लेयर्स नहीं है, कि ओवरऑल जैसे कुछ लीग्स के इतने सालों से ट्रेडिशन बोलो, या जस्ट द स्टाइल ऑफ प्ले उनका डिफेंसिव होता है? अ, आपने क्वेश्चन में सारे आंसर दे दिए वैसे तो कि क्या स्टाइल ऑफ लगता है प्ले आपको, में भी मतलब ऐसा है, बट समवन हू ट्रेडिशन इज भी ऐसा वाचिंग है। दिस, आई थिंक वो हाँ, कैन रीवॉच और ट्राई टू वॉच द सेकंड लेग ऑफ एसी वर्सेस इंटर मिलान। हाँ हाँ, भाई, या हाँ, सब 90 मिनट में सब आंसर मिल जाएंगे शायद। शायद हाँ, क्योंकि सही है। ऐसा नहीं, हाँ, मैं इसको एक चीज़ बता दूँ कि जैसे एक प्रीमियर लीग में देखते हो सिटी वर्सेस कोई भी आज कहता है एवर्टन था, तो 70% हाँ, पोजीशन उनकी, उनकी 30%, मोस्टली ऐसे ही रहता है। हाँ, लेकिन सीरिया में आप बहुत ऐसे देखोगे कि 55-45, 53-47 ऐसे यस, चलता है। कभी तुम्हारे पास ऐसा नहीं है कि कोई लोअर टीम बैठी रहेगी पीछे सिट बैक डोमिनेट करके करेगा, खेलेगी। हाँ।
दोनों दोनों करते रहते हैं, मतलब दोनों का स्टाइल पोजीशन चलता रहता है। तो एक तभी वो यूरोप में ऐसा जब अच्छी टीम आती है ना, सिटी, पीएसजी, बायर्न, तो वो थोड़ा पीछे बैठ के खेलना पड़ता है उनको, तब वो उनके कहते हैं हाँ पीछे बैठ के खेलने में कंसंट्रेशन चाहिए कि एक बैकलाइन मेंटेन करनी है, नैरो मिड ब्लॉक, जो नैरो लो ब्लॉक या मिड ब्लॉक जो भी खेले, तो उसमें मेंटेन हाँ करना पड़ता है डिफेंस को। तो वहाँ पर वो लैग कर जाते हैं, गोल खा जाते हैं। लेकिन नेपोली ने उसका पूरा उल्टा किया, जो शायद प्रीमियर लीग की टीम्स और ला लीगा की टीम्स करती है, तो इसलिए इसे करती एंटी है। सीरिया टर्म दिया गया उनको। और जैसे या कि यहाँ पे टैकल्स इन अटैकिंग थर्ड में 87% दिया था, और हम अगले स्लाइड में ही बात करेंगे, डज इट हैव अ डायरेक्ट कोरिलेशन टू नापोली इज डूइंग वेल एंड विनिंग द सीrie ए, कि हाँ भाई ये चलो एक ही सेगमेंट है, अदर थिंग्स एक ही आल्सो सेकंड। मेक सेंस कि ये नहीं, सबसे बड़ा रीजन अदर था थिंग्स कि वो ऑल्सो। जीते, अदर नहीं, थिंग्स नहीं, आल्सो ना। अदर थिंग्स ऑल्सो, हाँ, बिकॉज़ या जैसे अब ये वाले पे देख रहे हैं कि पासेस पासेस इन फाइनल थर्ड, पेनल्टी एरिया पासेस और प्रोग्रेसिव पासेस। अगर इसको डिटेल में समझाऊँगा तो काफ़ी लंबा निकल जाएगा, तो उसको कमेंट में ये कोई आप पूछ बताओ, लेना, ये लेकिन जो लास्ट वाला है सम ऑफ पीपीए का मतलब क्या है? पेनल्टी पासेस इन पेनल्टी एरिया। अच्छा, प्रोग्रेसिव, हाँ। ओ हाँ, हुँ। पर तो चलो। उसका शॉर्ट टर्म है बस, और कुछ नहीं है। हाँ, तो क्या कहते हैं, ये चारों का हमने सम लिया, तो सबसे ज़्यादा नेपोली की देख रहे हो आप हर जगह से, कलर्स कॉम्बिनेशन भी आप देख रहे हो कि नंबर्स, ये फिर नंबर्स में डिपिक्ट किए हुए हैं, तो आप देख रहे हो सबसे ज़्यादा नेपोली का ही है। और ये वैसे मैंने 2-3 हफ्ते पहले स्ट्रीम करी थी, अब तो और बढ़ गया क्योंकि 2-3 मैच और हो गए। तो हाँ राइट। ये ये बात है कि जो उन्होंने काम किया है बॉल के साथ, बॉल को इफेक्टिवली यूज़ किया है, जो उनका कोच है नाम क्या था, स्पेलेटी। स्पेलेटी। तो हाँ, तो स्पेलिटी। ये तभी मतलब मैं फिर से बता दूं कि एंटी सीरिया कब तभी कहा जा रहा है कि बॉल सर को काफ़ी यूज़ किया है और इफेक्टिव यूज़ किया है उन्होंने, और एक स्टाइल और ऑफ प्ले करण बनाया भाई, नेपोली के लिए। हाँ, और करण भाई आपने ये भी बोला कि नापोली ने नॉट ओनली टोटल में आगे बढ़े बट इंडिविजुअली भी, चाहे वो सम ऑफ की पासेस हो, प्रोग्रेसिव पासेस हो, व सम ऑफ वन थर्ड हो, ईच सेगमेंट में सबसे ज्यादा है इन इन द इंटायर सेरिया। Yeah, I think apart at Atlanta ही I think PPA में almost similar है, हाँ, apart from other numbers। इंटर भी इंटर ऊपर पहुंच गया। इंटर इंटर भी ज्यादा है, है, हाँ। इंटर का ये रिस्क बात हो है। जाता है क्योंकि हाँ, वो इंटर लॉन्ग खेलती है। डिफेंस तो, और दो दो हाँ लॉन्ग खेलती है, और दो दो विंग बैक पड़े हुए उनके पास जो अंदर जा रहे हैं पेनल्टी एरिया के वो पास। इन्वर्टेड फुल बैक खेलते हैं ना, वो रीजन है। वहाँ पे वो देख हाँ, लिया हमने उस दिन। सेम चीज, हाँ। यू सी बोथ द गोल्स वर क्रिएटेड लाइक दैट इन 15 मिनट्स। एसी मिलान, और एसी मिलान का वही है ना कि उनको पता नहीं चला कि दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग, बेसिकली वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन डाल दिया इंजागी ने, हम्म, हाँ वही सीन हुआ। तो आई थिंक या प्रोग्रेसिव पासेस जो है वो नेपोली के, अटलांटा और इंटर का है, बट ओवरऑल अगर आप सम ऑफ देखिए, मतलब टोटल जो इन्होंने लगाया हुआ है, तो ऑफ कोर्स उसमें नेपोली अनबीटन है, बिकॉज they are basically moving the ball forward, as rightly Saransh bhai said. हम्म। So yeah, I think that's about it. Napoli, that's why I think, तो ये हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बात इसीलिए कर रहे हैं कि ये सिस्टम डिसाइड की हुई है, और ये सिस्टम में प्लेयर मर्टन्स या इंजागी, आई मीन सॉरी, इंजागी क्या बोल रहा हूँ, इंसिग्ने। इंसिनिया, वो ये लोग, या इंसिनिया, ये सब लोग फिट नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने इसीलिए ये चीज आगे निकाल दी कि भाई हमको ऐसे हाँ प्लेयर चाहिए जो मिडफील्ड में हो या जो बैकलाइन पे रोबस्ट हो, ताकि सॉलिड करे, और चेंज सिस्टम। सो बेसिकली यू नो द सिस्टम इज चेंजिंग, but players are not, because they are not adaptable enough. So you bring player and train them, because वो क्या है, एक नए प्लेयर है, वो खाली स्लेट है ये सब प्लेयर्स की। तो ये आई हाँ थिंक एक और चीज है कि आई थिंक एक डिस्कस करनी है सारांश भाई को, जो हमने बात की थी, आई थिंक दैट विल बी एन इम्पोर्टेंट स्लाइड फॉर दैट एज लास्ट वेल। वाली, जो हाँ, ये मिडफील्ड वाली की नहीं, क्योंकि बात आई, नेक्स्ट वाली, हाँ। नेक्स्ट हाँ, वाली, नेक्स्ट वाली, हाँ, हाँ, ये ये वाली। So I think, what do you think, like how do I mean new signings made the difference for Napoli this season? Because तो जैसे scouting, आप, scouting. हाँ, सो इन दिस मतलब इन दिस ग्राफ तो आप देख रहे हो एक एससीए और जीसीए, मतलब जल्दी से बता दूं क्या है, शॉर्ट क्रिएटिंग एक्शन, गोल क्रिएटिंग एक्शन, नाम से आप समझ रहे हो क्या चीज़ है। तो इंटर अगर दोनों को सम किया जाए तो कितना, कौन कौन कहाँ स्टैंड करता है, ये चीज़ है इसमें। तो इंटर तो फर्स्ट है, बिकॉज उनके इन शॉर्ट क्रिएटिंग एक्शन 99-16 है, बट इट डजेंट शो कि द प्रॉपर पिक्चर, क्योंकि उसके लिए Hmm. या तो अलग मैट्रिक हो, या तो आपको फुटबॉल की हम्म, नॉलेज हो कि कैसा खेलती है क्या टीम। तो मैं जो मुझे इंटर का गेम देखा है मैंने इस सीजन और पिछले सीजन, क्योंकि लुकाकू है ऑब्वियसली। तो हाँ तो Loan पे। इंटर तो हाँ लोन पे है। तो जैसे विंग बैक खेलते हैं तो विंग बैक अंदर जाते रहते हैं, तो आपके पास जब एक एक ऐसे पीछे बन बन जाती है 3-2-4-1,
टाइप की, जो हाँ। सिटी आजकल बेसिक फॉर्मेशन खेल रही है। सिटी हाँ तो 3-5 आपको हाँ हाँ, तो 3-4 बना, तो क्या कहते हैं, जो 4 आगे के और एक 5, तो 5 प्लेयर शॉट क्रिएटिंग एक्शन बना रहे हैं। यहीं पर 4-3-3 नेपोली खेल रही है। तो क्या हो करेक्ट। जाता है उनका अटैकिंग फेज में 2-1-4-3 ऐसा कुछ ऐसे करके 2-1-4 हाँ, फिर और जाके यहाँ उनका पे 1-8 जितना हो मेरे जाता को समझ में आता है सारांश भाई कि हम इतने स्पेसिफिक सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं, तो हमने इसके बारे में भी बात किया था करण भाई अबाउट द एग्जांपल ऑफ अ सिस्टम सक्सेसफुल सिस्टम स्पेसिफिक प्लेयर।